नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के बिहार झारखंड डिजिटल चैनल पर। मैं आपके साथ हूँ पूजा राठौर शर्मा। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने चर्चा का विषय ढूँढा है और वो है पूर्व सांसद और विधायक आनंद मोहन। जी हाँ, चर्चा है आजकल उनकी काफ़ी क्योंकि फिर से उन्हें जेल होगी या राहत मिलेगी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और हर कोई इस जवाब को ढूँढ रहा है। बहरहाल, क्योंकि सुप्रीम सुनवाई आनंद मोहन सिंह को लेकर चल रही है। उम्र कैद की सजा उन्हें मिलेगी, लेकिन आखिर इस बाहुबली को हीरो किसने बनाया है? क्या नीतीश कुमार के लिए आनंद मोहन एक सियासी मजबूरी बन गए हैं? या फिर ये कहें कि क्यों हम सिर्फ जेडीयू की बात करें? क्या हर राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति ही कर रहा है, जिसके चलते आनंद मोहन इस वक्त सबके लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी बन चुके हैं? तो 2024 में आखिर लॉटरी साबित किसके लिए होंगे आनंद मोहन? आज यही है हमारी चर्चा का मुख्य कारण। यही हम जानना चाहेंगे और तमाम सवाल अपने कुछ जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे पूछेंगे। मेरे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो तारुफ मैं करवा दूं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त हैं। सौरभ कुमार को तो आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी जो लगातार बिहार की राजनीति से जुड़ी हमें तमाम बड़ी-बड़ी जानकारियां, जमीनी हकीकत से हमें रूबरू कराते हैं। स्वागत है आपका सौरभ। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय झा जी, चितरंजन गगन जी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हिमराज राम है जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनीत सिंह है प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट से, देवजानी मित्रा जी हैं राष्ट्रीय एलजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज आनंद मोहन ही है चर्चा के केंद्र में। तो सौरभ, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आनंद मोहन बाहुबली, यूपी में बाहुबलियों के साथ क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन बिहार में ये बाहुबली इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों बन गया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन बाहुबली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाहुबली के रूप में ही उन्हें बिहार में जाना भी जाता है और उनकी जो छवि रही है निश्चित तौर पर रॉबिन हुड की रही है। 16 साल की सजा काटने के बाद आनंद मोहन जेल से रिहा हो चुके हैं। हालांकि रिहाई को लेकर भी काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। और जिस तरीके से मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि आनंद मोहन सरकार के लिए या पॉलिटिकल इतने मायने क्यों रखते हैं, महत्वपूर्ण क्यों है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकती हैं कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने कानून में संशोधन किया। अपनी बनाई हुई कानून में ही बिहार सरकार ने संशोधन किया। बिहार सरकार ने कानून बनाया था कि अगर कोई सरकारी सेवक की हत्या होती है, अगर उसमें कोई आरोपी होता है, तो आजीवन कारावास काटने के बाद जब तक राज्य सरकार उसे परमिशन नहीं देगी तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएगा। तो नीतीश कुमार ने अपनी ही सरकार की बनाई हुई जो कानून था उसमें उन्होंने संशोधन किया, बल्कि उस कानून को ही खत्म कर दिया। अब बिहार में ये हो गया है कि अगर आप सरकारी सेवक की भी हत्या करते हैं तो आपको जो भी सजा होगी वो कोर्ट के थ्रू होगी। आपकी रिहाई के लिए अब बिहार सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि कानून को ही बदल दिया गया केवल आनंद मोहन की रिहाई के लिए। और केवल आनंद मोहन की रिहाई नहीं हुई, उनके साथ 27 वैसे लोगों की रिहाई भी हुई आनंद मोहन के साथ, जो कहीं ना कहीं सरकारी जो सेवक थे उनके हत्या में वो शामिल थे। अब सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन जेल से रिहा हो चुके हैं और काफी एक्टिव हैं पॉलिटिकली। अगर आप देखेंगे तो बिहार में आज आनंद मोहन काफी एक्टिव हैं, पूरे बिहार घूम रहे हैं और अपने लोगों को, यानी उनके जो समाज है, राजपूत समाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 2024 में आनंद मोहन जिसके साथ भी रहेंगे, हालांकि ये तय माना जा रहा है कि वो अभी फिलहाल महागठबंधन के साथ है, लेकिन किसके साथ है, वो लालू प्रसाद यादव के साथ हैं, उनकी पार्टी में हैं, या फिर नीतीश कुमार के साथ हैं, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये तय है कि आनंद मोहन 2024 में एक बड़ा फैक्टर जरूर साबित होंगे और ये भी माना जा रहा है कि वो अभी महागठबंधन के साथ हैं और 2024 तक भी वो महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से आनंद मोहन अगर महागठबंधन के साथ रहते हैं तो ये जरूर, इससे महागठबंधन को जरूर फायदा मिलेगा। जी
ठीक है सौरभ, चलिए मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ जेडीयू की तरफ, हिमराज राम जी। क्या वाकई सत्ता प्राप्ति का महत्वाकांक्षा इतनी ऊपर हो जाती है कि जो लोग जो हमारे लोक जनसेवा जो उनकी हत्या करता है उन्हें भी रिहा कर दिया जाता है? सत्ता प्राप्ति की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो जाती है क्या? बीजेपी कह रही है आप वोट बैंक की राजनीति है, एम वाई समीकरण आप साधना चाह रहे हैं, ये उसी की राजनीति है। और सिर्फ आनंद मोहन ही क्यों, जो उनके उनके साथ जो 26 खूंखार अपराधियों को रिहा किया, आप कह रहे हैं आप अपराध पर अंकुश लगाना चाह रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, बिहार सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। और बात रहा आनंद मोहन जी की, तो न्यायिक मुझे लग रहा है हिमराज राम जी का नेटवर्क चला गया। चलिए चितरंजन जी, सवाल आपसे यही है मेरा। महागठबंधन में आप हैं, आनंद मोहन आपके साथ है। पूजा जी, देखिए, जैसा कि हेमराज जी ने जो कहा कि महागठबंधन की सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। अब जहाँ तक आनंद मोहन जी का सवाल है, तो जो अभी सौरभ जी जो बता रहे थे, तो जो एक कानून में जो एक असमानता थी, विरोधाभास था, उसको दूर किया गया कि अब किसी को आप जो है सो रिहा करते हैं, अगर सजा पूरा कर लेता है तो, और किसी को आप जो सो उसका लाभ नहीं देते हैं। और एक चीज पूजा जी समझ लीजिए कि जेल जो है, जेल सुधारात्मक व्यक्ति में अगर किसी ने कुछ गलती की है, जिसका सजा उसे मिला है, तो उसे सुधार की प्रक्रिया से गुजारने का एक माध्यम भी जेल को माना गया है। जेल में कैदी के पुराने चरित्र में बदलाव होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। तो यह प्रक्रिया के तहत जेल का जो सिद्धांत है, यह जो है सो यह है। तो आनंद मोहन जी को आजीवन कारावास का सजा मिला। जनरली सामान्य तौर पर 14 वर्ष के बाद अगर उनका आचरण, किसी कैदी का आचरण अगर सही रहता है, तो उसे सरकार रिहा करती है। आनंद मोहन उनकी राजनीति में पहचान ही तब बनी थी जब लालू प्रसाद यादव के एक वक्त पर बहुत कड़े विरोधी हो रहे हैं, तभी चर्चा में आए थे ना। आज उन्हीं के साथ आप खड़े हैं। नहीं पूजा जी, आनंद मोहन जी को मैं आज से नहीं जानता हूँ। आनंद मोहन जी 74 आंदोलन में सक्रिय थे। मैं उस समय से हमारे साथ ही रहे हैं, बहुत करीब से मैं जानता हूँ। चंद्रशेखर जी के स्कूल के विद्यार्थी वो भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। चंद्रशेखर जी के साथ हम लोग रहे हैं जनता पार्टी में। इसलिए आनंद मोहन जी के बारे में कौन क्या कहता है, किसी से भी बेहतर मैं जानता हूँ। एक पार्टी में दोनों आदमी को एक साथ रहने का मौका मिला है, काम करने का मौका मिला है। तो इसलिए अब अपने अपने ढंग से लोग परिभाषित करते हैं अपने राजनीतिक नजरिया के अनुसार, लेकिन साथ भी रहे हैं, मतभेद भी हुआ है, विरोध भी हुआ है दोनों में। सजपा जब बनी तो सजपा से वो अलग भी हो गए थे, अलग होकर विधवा बनाए थे, और हम लोग चंद्रशेखर जी, देवीलाल जी, मुलायम सिंह यादव, हम लोग सजपा में थे। तो इसलिए आनंद मोहन जी के बारे में कोई कुछ कह रहा है तो हम जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूँ, बहुत भली भांति जानता हूँ। सवाल यह है कि वे जेपी आंदोलन की उपज है, और यहाँ एक समय था कि लालू जी का उन्होंने विरोध किया था। उस समय जो स्थितियां थी, सवाल ये भी है कि वो एक लोक सेवक की हत्या के दोषी भी हैं। तो दोषी है तो उसकी सजा उनको मिली। ये मैंने ये देखिए, ये बिहार की जनता ही पूछेगी जब आपके साथ वो खड़े होंगे, आपके पक्ष में वो जब वो वोट के लिए जा रहे होंगे, ये सवाल आपसे पूछेगी जनता। नहीं, बिहार की जनता पूछेगी तो बिहार की जनता समझ रही है। बिहार की जनता को अगर कोई समझाने का प्रयास करेगा तो बिहार जो है सो पॉलिटिकली इतना कॉन्शियस स्टेट है कि बिहार की जनता को कोई समझा नहीं सकता है। बिहार की जनता सब समझ रही है। आप बिहार की जनता देख रही है कि जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों का चरित्र क्या रहा है, उन लोगों का पृष्ठभूमि क्या रहा है। इसलिए जो है, चलिए इस बीच एक गुजारिश मैं करना चाह रही हूँ। शायद किसी के यहाँ पर टीवी सेट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रखा है, थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो प्लीज उसको आप म्यूट कर दीजिए। मैं अगला सवाल चितरंजन जी में आ रही हूँ। अगला सवाल हिमराज जी मैं आपसे ही ले रही हूँ। शुरुआत मैंने आपसे की थी, कुछ दिक्कत हो गई थी। वोट बैंक की राजनीति नहीं है ये। 2021 में भी तो खारिज की थी ना नीतीश कुमार ने उनकी याचिका को।
उनकी रिहाई की मांग को? अब अचानक से कैसे? सांसद होकर, महिला सांसद होकर तुम्हें विक्टिम कार्ड के लिए आनंद मोहन जी की रिहाई जो परिहार बोर्ड से अनुशंसा के बाद ही सरकार ने जो अपना जो कर्तव्यों का निर्वहन है उसको पूरा किया। एक मिनट हेमराज जी, एक मिनट हेमराज जी, कुछ पीछे कुछ डिस्टर्ब कर रहा है कोई वॉल्यूम? अगर किसी का टीवी सेट या कुछ हो तो प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। इट्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। चलिए हेमराज जी बोलिए। हाँ, क्या सवाल था आपका? मैं यही सवाल आपसे पूछ रही थी कि 2021 में भी उनके जेल को 14 साल पूरे हो गए थे। रिहाई की मांग तो नीतीश कुमार ने खारिज की, लेकिन इस बार क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? क्योंकि अब आप महागठबंधन में आ गए हैं, इसलिए आपको आज आनंद मोहन की जरूरत है, इसलिए कानून में संशोधन किया गया। कानून में संशोधन किया गया, ये सिर्फ आनंद मोहन जी के रिहाई का मामला नहीं था। उसमें एक आनंद मोहन जी भी हैं, उसमें कई लोग थे और कई वर्गों के लोग थे। इसमें यह भी कहना उचित नहीं होगा कि एक खास वर्ग के हित के लिए कानून बनाया गया। और कानून में जो आम और खास के में जो अंतर था, उस अंतर को समाप्त किया। ये किसी खास वर्ग के लिए नहीं, किसी खास वर्ग के हित के लिए कानून नहीं बना, और किसी को बचाने के लिए नहीं बना, न किसी को फंसाने के लिए बना। ये परिहार बोर्ड ने निर्णय लिया, परिहार बोर्ड के बैठक में प्रस्तावित हुआ, परिहार बोर्ड की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने इस पर अपना अगला कदम बढ़ाया। तो परिहार बोर्ड का भी कोई कर्तव्य होता है, काम होता है। उन्होंने अपने बैठक में इस बात को निर्णय में लाया, अनुशंसा किया सरकार को, तो फिर इस पर क्यों हाई तौबा? अब मान लीजिए आनंद मोहन जी की रिहाई हुई, रिहाई के बाद फिर कुछ लोग न्यायालय में चले गए, तो न्यायालय में गए, फिर न्यायालय से ऊपर उठकर कोई तो है नहीं, कोई संस्था नहीं है, न्यायालय के फैसले का कोई इनकार करने वाली बात नहीं है। तो फिर न्यायालय का जो फैसला होगा आगे, फिर उस पर देखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। कोर्ट जो फैसला करेगी कौन सही कौन गलत, वो तो उसी से साबित हो जाएगा। लेकिन मृत्युंजय झा जी, जैसा कि कह रहे हैं हेमराज राम कि ये एक अंतर को समाप्त करने के लिए था, ये किसी खास वर्ग को ना लाभ पहुंचाने के लिए था, ना किसी एक खास वर्ग को नुकसान पहुंचाना। सहमत है इस बात से? अनम्यूट कीजिए मृत्युंजय जी। देखिए, एक प्रकार से यह बातें करके, एक तो पहले ही जिस प्रकार के माहौल बनाने के प्रयास बिहार सरकार ने किया, इससे एक इस प्रकार की छूट मिल गई और सहयोग दे करके इस प्रकार लोगों को प्रोत्साहित करने का काम हुआ। लेकिन जो भी हो, न्याय के प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी होता है वो एक समाज के अंदर सकारात्मक परिणाम जाता है। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हमने पहले भी जब यह अमेंडमेंट हुआ था तो उस समय भी हम लोगों ने इस विषय को रखा था कि जब अमेंडमेंट सुविधा अनुसार नहीं बनना चाहिए। जब कोई विषय आता है तो कानून का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जब प्रक्रिया के अंदर कार्रवाई होती है तो लोगों के अंदर एक विश्वास पनपता है। और जब प्रक्रिया के विरुद्ध काम होता है, जब कुछ विशेष रूप से प्रायोजित करके योजना बनाकर कोई सरकार लाभ देना चाहती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में विश्वास की कमी होती है, सिस्टम के खिलाफ विषय बनता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह विषय है। ठीक है, आनंद मोहन जी बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, बहुत उन्होंने सकारात्मक काम भी किए हैं, और उस हिसाब से उनको कुछ इस प्रकार के सुविधा सिस्टम मिलता है अगर, तो कोई आपत्ति पार्टी को है, यह विषय नहीं है। लेकिन सिस्टम से अगर काम चलता है, कानून प्रक्रिया के हिसाब से अगर चलती है, तो उसके प्रति आम लोगों का विश्वास बढ़ता है। क्योंकि आज कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो राजनीति के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है, न्यायालय के प्रति विश्वास ज्यादा है। इसलिए न्यायालय पर भरोसा लोगों का होता है। नहीं, आपका विरोध थोड़ा सा आपको क्लियर कीजिए ना मृत्युंजय झा जी। ये जो विरोध है या ये जो आप आपत्ति उठा रहे हैं, ये कानून में संशोधन को लेकर आपत्ति है, बिहार सरकार के फैसले पर आपत्ति है, या आनंद मोहन जो कि एक लोक सेवक की हत्या के दोषी पाए गए हैं, 14 साल जेल की सजा काट चुके हैं, या उसके लिए आपत्ति है कि उनकी रिहाई की गई? आपत्ति किसके लिए है ये? देखिए, आपत्ति मैंने स्पष्ट किया है
प्रारंभिक चरण में जब सरकार ने अमेंडमेंट करके इस प्रकार से कई लोगों को, केवल आनंद मोहन जी का विषय नहीं है, इसमें कई ऐसे लोग हैं जो दूरदराज अपराधी हैं, उनको ऐसा दे करके कानून में संशोधन कर करके ये कहीं ना कहीं उसको लाभ दिया गया। आनंद मोहन जी एक राजनीतिक व्यक्ति है, उनकी एक अलग छवि है, उनकी एक अलग लोगों के बीच में अपनी इमेज है, लेकिन मैं केवल उनकी बात नहीं करता। अगर आप अमेंडमेंट किए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे सभी लोगों को छूट मिल गई, और जब सभी लोगों को छूट मिलता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित होता है। इसका हम इस विषय के खिलाफ हम ये चाहते हैं कि कभी भी इस प्रकार के कोई अमेंडमेंट तो उठाइए ना मुद्दा। आप तो हर मुद्दा कुछ महागठबंधन के खिलाफ कोई मुद्दा हो जो कि आम जन से जुड़ा है, बिहार की जनता से जुड़ा है, तो उठाइए आप ये मुद्दा। नहीं ऐसा नहीं हिमराज, नहीं प्लीज 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 गुजारिश आपसे, नहीं हिमराज जी ऐसे नहीं, ऐसे डिस्कशन नहीं होगा, बहुत इंटरप्शन होता है। सो सॉरी टू से, प्लीज देवजानी जी जवाब दीजिए, क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? देखिए ऑनेस्टली बताएं कि पिछले 17 सालों से या 30 सालों से जो बिहार की राजनीति रही है वो हमेशा आपकी वोट के आधार और यहाँ पे कास्टिज्म पे रही है। और आनंद मोहन जी की रिहाई अगर इतना ही इम्पोर्टेंट था और अगर इतने ही बड़े वो राज्य भक्त और देशभक्त है तो उनको 2021 में भी उनको छोड़ देना चाहिए था। 14 ईयर्स के बाद अचानक से इलेक्शन से 1 साल पहले छोड़ना और उनके कर्मों का गाथा गाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस वजह से वो जेल गए उस चीज को हम सब भूल रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि भाई एक क्या कहते हैं इतने बड़े IAS ऑफिसर की विधवा पत्नी का रोना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सूडो गेम खेल रहे हैं और बहुत सूडो गेम पे चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि अभी JDU के प्रवक्ता ने कहा कि समान चीज करना, तो भाई अगर आप लोग ऊपर नीचे आस पास बहुत सारे लोगों को आपने छोड़ा तो फिर ये कास्टिज्म पे वोट क्यों? तो फिर जातीय जनगणना के लिए इतना हाई तौबा क्यों? तब तो आपका क्या कहते हैं जातीय जनगणना होना ही नहीं चाहिए, तब तो आपको भैया डेवलपमेंट ही आपको होना चाहिए वोट, चाहे वो दलित हो, ना दलित हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, सब एक है फिर। तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पे आपका जब आनंद मोहन जी की रिहाई की बात आती है तब इक्वालिटी कहाँ से आती है? और जब वोट बैंक की राजनीति होती है तब दलित इतना, महादलित इतना, ब्राह्मण सब क्यों? तो कहीं ना कहीं ये अपने ही पेज पे फंसे हुए हैं। दे आर प्लेइंग अ ड्यूअल थिंग, दे आर जस्ट प्लेइंग। ठीक है, विनीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका विनीत जी। हमारे साथ जुड़े हैं विनीत सिंह LJP रामविलास दुर्ग से। तो विनीत, सवाल वहीं चल रहा था आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। अब तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, लेकिन क्या आनंद मोहन की जरूरत बन गए हैं क्या सभी राजनीतिक दलों की, कि सब बड़ा संभल कर कुछ सवाल हो रहा है तो बहुत संभल कर जवाब दे रहे हैं? मेरे ख्याल से विनीत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सौरभ आप समझाइए मुझे थोड़ा, ये जो वोट बैंक की हम लगातार बातें कर रहे हैं, क्यों राजनीतिक दलों की मजबूरी बन चुके हैं आनंद मोहन? जी बिल्कुल पूजा, अभी हम लोगों ने जो हमारे RJD के प्रवक्ता थे, जदयू के प्रवक्ता थे और BJP के जो प्रवक्ता थे, सभी की बातें हमने सुनी। आनंद मोहन का कोई विरोध नहीं कर रहा है। उनकी रिहाई के लिए जो कानून को बदला गया या कानून को खत्म किया गया, उसको लेकर कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा। ये केवल वोट की राजनीति है, क्योंकि आनंद मोहन जिस समुदाय से आते हैं उसमें एक मजबूत पकड़ है उनकी, और एक बड़े नेता हैं वो राजपूत समुदाय के। तो कोई भी रिस्क 2024 में लेना नहीं चाहता है, कोई भी पार्टी आगे आकर यह कहना नहीं चाहता है कि उनकी रिहाई जो हुई उसमें जो कानून खत्म किया गया है वो गलत हुआ, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बातें हम खुलकर जनता के सामने कहेंगे तो कहीं ना कहीं जो राजपूत समुदाय का जो वोट बैंक है वो उस पर जो हमारी पकड़ है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। तो स्थिति ये है। और सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन जिस तरीके से जेल से निकलने के बाद, रिहा होने के बाद जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, पूरे बिहार का वो दौरा कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, हर जिले में वो भाषण दे रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही जिम्मेदारी महागठबंधन की तरफ से उनको दी गई है। उनको कहा गया है कि आप पूरे बिहार का दौरा कीजिए, आप अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए, तभी आपका मतलब आपको जिस उद्देश्य से निकाला गया है तभी उस उद्देश्य की पूर्ति होगी।
तो सबसे बड़ी बात है कि जिस कानून को खुद नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया और उसी कानून को नीतीश कुमार की सरकार ने खत्म कर दिया, तो ये केवल और केवल पॉलिटिकल फायदा लेने की ही कोशिश है कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 2023 में आनंद मोहन की रिहाई की जाती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं हिमराज राम जी, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं पहले सवाल में लेना चाहूंगी चित्रंजन गगन जी से। मुझे थोड़ा समझाइए ना भाई, अगर सवर्णों का वोट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवर्णों का वोट तो किसी भी एक राजनीतिक दल को जाता है नहीं, क्योंकि कोई भी दल, बेशक ठीक है, इसका दावा नहीं कर सकते कि भैया एक मुश्त सवर्ण वोट जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को गया, और अगर ऐसा होता तो उनकी पत्नी लवली आनंद वो क्यों हारती फिर? चित्रंजन जी। नहीं पूजा जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रीय जनता दल जात पात की राजनीति नहीं करती है। A to Z की पार्टी है, और जो है सो मुस्कुरा रही है देवजानी जी, मुस्कुरा रही है देवजानी जी। नहीं, महागठबंधन आ रही हूँ आपके पास, जवाब ले लूं मैं जरा। महागठबंधन जो है यह A to Z की राजनीति करती है। इसमें सभी वर्ग और सभी जाति और समुदाय के लोग हैं। यह जो सो भाजपा का है। अभी मृत्युंजय, अभी मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। अभी मृत्युंजय जी जो बोल रहे थे, बड़ी साफगोई से बोल रहे थे। आपने उसे सौरभ जी शायद पकड़े, लेकिन उसको क्लियर नहीं किए, और आप भी शायद उसको क्लियर नहीं। मृत्युंजय जी जो बोल रहे थे उनका था कि ठीक है आनंद मोहन जी, लेकिन इसमें और भी कई दुर्दांत अपराधी छोड़े गए। 27 लोग जो, जिनको इसका जो संशोधन हुआ, इसमें बदलाव हुआ इस कानून में, 27 लोगों को छोड़ा गया है। आनंद मोहन जी के अलावा जिन लोगों को छोड़ा गया है वे सभी महादलित समुदाय के, दलित समुदाय के, पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय के हैं। इसीलिए मृत्युंजय जी खोल कर नहीं कहे, लेकिन चूंकि भाजपा का जो चरित्र रहा है, दलित और महादलित विरोधी, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी जो उनका चरित्र रहा है, कहीं न कहीं उसी के संदर्भ में इनका जो बयान आया, उसी के संदर्भ में आया। महागठबंधन जात की राजनीति जमात की नहीं करती है, जमात की राजनीति करती है। और जो है चूंकि अभी जो कर रहे थे, मैं बता रहा हूं कि पहले क्यों नहीं किया गया, तो यही सुशील मोदी जी हैं। इन्होंने पहले सार्वजनिक रूप से, सौरभ जी को याद होगा, उन्होंने सवाल उठाया था कि आनंद मोहन जी को क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है। तो इन लोगों का तो दोहरा चरित्र रहा है। महागठबंधन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का चरित्र सीधा स्पष्ट है। यहाँ पर कहीं जो है सो इफ बट और बांटो और राज करो की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग एक सिद्धांत की राजनीति करते हैं, समाजवाद की राजनीति करते हैं, समाज के सभी वर्गों को लेकर सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। जी।